Okay. Assalamu alaikum, everyone. We are going to start the topic acid, bases, and salts, right? This chapter is, as we have already done this, and it's a revision class, right? So this chapter is actually divided into three parts. First, we'll do acids, bases, and then salts, all three of them separately. लेट्स फोकस ऑन एसिड्स टुडे। कोई परेशानी की बात नहीं है कि बेसिस क्या है और सॉल्ट्स क्या है। हम एसिड से स्टार्ट करते हैं एंड देन ग्रेजुअली एंड स्लोली वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट एसिड्स। अच्छा, एसिड्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एसिड्स, तो आप कहेंगे एसिड्स आर corrosive, एसिड्स हैव pH लेस देन 7, इस तरह की चीजें। बट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। डिफाइन एसिड्स में अगर कोई आपसे कहे तो एसिड की एक वन मार्क डेफिनेशन क्या है? दैट एसिड्स आर व्हाट? एसिड्स आर व्हाट? प्रोटॉन डोनर्स। ये प्रोटॉन के डोनर्स होते हैं। ये अपने अंदर से प्रोटॉन निकाल देते हैं, डोनेट कर देते हैं, राइट? वी हैव फ्यू एसिड्स, जैसे नंबर वन वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है, इसको अगर हम पानी में डालें तो ये क्या करता है कि ये अपने H प्लस आयंस को डोनेट कर देता है। तो जब ये H प्लस आयंस इससे अलग हो जाते हैं, सी, ये दोनों जाहिर बात है अलग हो जाएंगे। सो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी कैन राइट द नेम्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? This is called as dissociation. See, this is being dissociated. So, hydrochloric acid. Can you name any other acid जो हमने किया हुआ है? Any other? Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? उससे पहले एक और लिख लेते हैं, निट्रिक एसिड, HNO3। मैं पहले ये क्यों लिख रही हूँ? बिकॉज इन दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, राइट? सो दिस इज दिस विल रिलीज वन हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट विल बी सेपरेटेड। ऐसे एसिड्स जो एक एक प्रोटॉन रिलीज करते हैं उनको मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मोनोप्रोटिक एसिड है। निट्रिक एसिड जो है वो मोनोप्रोटिक एसिड है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलीजिंग वन हाइड्रोजन आयन, ठीक है? फिर अभी आपने कहा सल्फ्यूरिक एसिड, सो सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। जी, ये कितने हाइड्रोजन रिलीज करेगा व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर? आयरा, कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे इसमें से? I don't know, ma'am. लुक एट द फॉर्मूला, सी। इसके पास एक हाइड्रोजन था, इट हैज रिलीज्ड वन। इसके पास एक हाइड्रोजन था, इट हैज रिलीज्ड वन। व्हाट अबाउट दिस? Two. टू, यस एग्जैक्टली, सी। सो ये दो हाइड्रोजन रिलीज करेगा और सल्फेट को बाहर निकाल देगा, ठीक है? नाउ दीज आर मोनोप्रोटिक एसिड्स, क्योंकि ये एक एक हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। while this one would be what? A diprotic acid. Why? Because this is releasing two hydrogen ions. Diprotic acids कहते हैं इनको, ठीक है? Similarly, we can have phosphoric acid, which is H3PO4. Now, Tuba, can you tell me इसमें से कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? Three, ma'am. Three, right? As you can see, three hydrogens इसके पास है. So this is three hydrogens and phosphate ions would be released. So this is again, this would be called as a triprotic acid, या इसको polyprotic acid भी कहते हैं। मतलब जब दो से ज्यादा हाइड्रोजन्स निकल रहे हो तो उनको हम polyprotic acid भी कहते हैं, right? So see, when we say that acids are proton के donors, तो ये कैसे अपने अंदर से हाइड्रोजन्स को रिलीज कर रहे हैं, राइट? एक और एसिड है जो कि हमने देखा है, एंड दैट इज दिस वन, CH3COOH। ये कौन सा एसिड है? इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड, या इसका एक और भी नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है? अब हाजरा मुझे ये बताएं कि इसके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं? कितने हाइड्रोजन्स? काउंट Eight. करो। हाँ, कितने हैं? Three. थ्री तो नहीं है, काउंट करो। अच्छा, दो हैं, दो. दो कैसे Two. हैं? काउंट करो। Ma'am, it's an option. सी, 3 + 1 4। 3 + 1 4। चार नहीं है? टू कैसे है? How? हाँ, अच्छा, चार नहीं, हुए ना? आप सही है, आप. फोर है, नहीं. राइट? बट
दिस एसिड डज नॉट रिलीज ऑल द फोर हाइड्रोजन आयंस, बल्कि ये क्या करता है, ये अपना सिर्फ एक हाइड्रोजन रिलीज करता है, विच इज दिस लास्ट वन। एंड अगेन दिस इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। ये H प्लस को निकालेगा, लेकिन बाकी सारे क्या रखेगा, अपने पास रखेगा। ऐसे एसिड्स हमने पढ़ा भी है, ऐसे एसिड्स जो अपने सारे हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट नहीं करते, उनको हम कैसे एसिड्स कहते हैं? वो कैसे एसिड्स होते हैं, क्या नाम है उनका, क्या टर्म यूज करेंगे हम? दैट वुड बी अ, it's not completely ionized, it's partially ionized. See, it's partially ionized. क्या यूज It's a करेंगे? weak acid. yes, it's a weak acid. good. so हमारे पास एसिड्स फर्दर अब हम कह सकते हैं कि दो तरह के होते हैं। एसिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अभी मैंने ऊपर जो इक्वेशंस लिखी हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, राइट? तो अब हम लिख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या डेफिनेशन हुई, हाजरा? ऊपर से मुझे जरा देख के बताओ कि मैंने इन सबको कहा कि ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और ये वाला वीक एसिड है। कैसे, हाउ कैन यू डिफाइन इट? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या डिफरेंस है इन ऊपर वालों में और इन नीचे वालों में? Wait. जी। हम्म। Um, let हम्म। me think 1 second. If anyone else wants to answer, please. Strong acids are fully Uh-huh. partiated, and weak Exactly. acids are not fully partiated. Exactly. Exactly. Good. So it's a one mark definition. Strong acids कैसे acids होते हैं? Acids which are completely ionized. ठीक है? When dissolved in water. Completely ionized or completely dissociated, you can say, when dissolved in water. सारे के सारे हाइड्रोजन आयंस अगर निकाल दें तो उसको हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट? लाइक HCl, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हाइड्रोजन था, इट रिलीज्ड एक हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड साथ में लेदा। निट्रिक एसिड था, एक हाइड्रोजन है, रिलीज्ड द हाइड्रोजन आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड था, दो थे, निकाल दिया, राइट? इट गिव्स यू टू हाइड्रोजन आयंस एंड अगेन इट्स अ strong acid. But on the other hand, weak acid kaise acids hain? Acids which are partially ionized, right? Which are not completely dissociated. Not completely dissociated. Completely dissociated, or you can use the word ionized, are termed as when dissolved in water, right? पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है उनका, एसिड होने के लिए उसको पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है, राइट? सो एसिड्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर व्हाट? वीक एसिड्स। ठीक है? और एक एग्जांपल हमने देखी, CH3 एसिटिक एसिड इसको कहते हैं। चार हाइड्रोजन हैं लेकिन चार नहीं निकालता, बल्कि सिर्फ एक निकालता है और बाकी तीन को अपने पास ही रखता है। इट्स अ वीक एसिड। देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड्स, लेकिन उनके फॉर्मूलाज कॉम्प्लेक्स हैं और अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट देम। बट एक बात याद रखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये ग्रेड 11 में शायद आप पढ़ेंगे दोबारा, आर वीक एसिड्स। सो एसिटिक एसिड इज बेसिकली अ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये वीक एसिड्स है, वीक एसिड है। ठीक। So when we ask you define the term strong acid, तो आपने ये नहीं कहना कि its pH is 1, its pH is 2. No, strong acid की definition ये है जो आपके सामने, right? अच्छा, ये हमने एसिड्स का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। एसिड्स की प्रॉपर्टीज भी हम देख लेते हैं जो हमने जनरली हमें पता है एसिड्स के बारे में, राइट? आप सबको आती होंगी, इट्स रिविजन। कैन एनीवन टेल मी प्रॉपर्टीज क्या है? हम्म। They're corrosive. ओके, दे आर corrosive, their pH is लेस देन 7, ये याद रखना है, राइट? सो वी हैव अ पीएच स्केल जो कि हमें बताता है कि एक सोल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है या न्यूट्रल तो नहीं है, राइट?
So if the pH, and that pH is actually determined by the number of hydrogen ions. अगर हाइड्रोजन आयंस किसी के पास बहुत ज्यादा होते हैं तो पीएच समझे उसकी क्या होगी, लेस की तरफ होगी, राइट। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस तो पीएच वुड बी 1, ठीक है, 2, 3। लेकिन अगर हाइड्रोजन आयंस कम है तो पीएच की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देन वी हैव 8, 9। इस साइड में हम किस साइड पर आ गए अब, दिस इज नाउ योर बेसिक साइड, ठीक है। 7 इज न्यूट्रल। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे ना कोई चीज एसिडिक है ना कोई चीज बेसिक है। न्यूट्रल कैसी चीजें हैं, वाटर इज न्यूट्रल एक्चुअली, और सॉल्ट्स जो हमने पढ़े, ना सॉल्ट्स एसिडिक होते हैं ना सॉल्ट बेसिक होते हैं, सॉल्ट तो न्यूट्रल होते हैं, राइट। दैट्स व्हाई इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपको याद है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही होती है, राइट। ओके, ऑन दिस साइड वी हैव एसिड्स and on this side we have bases. Something which has a pH of 1, 2 and 3, that is a very strong acid. लेकिन अगर किसी की pH 3 above है, 4, 5, 6 till 6.9 तक, we have what we can say that's a weak acid. Similarly यहां पर 7 के बाद 7.1 से, राइट, 7.1 से बेसिक शुरू हो जाता है, तो 7.1 से यहां तक हम कहते हैं 11 तक ऑलमोस्ट, दैट आर वीक बेसिस। और इसके आगे फिर आ जाते हैं हम स्ट्रॉन्ग पे, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, हाजरा यू लिसनिंग, समझ आ रही है हाजरा? हाजरा, आर यू देयर? फिजा आपको क्लियर है? वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, फिर ऐसे कैसे चलेगा, यू हैव टू आंसर। अच्छा ये देखें, जितने हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे ना, समझे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसकी पीएच उतनी क्या होगी, पीएच की वैल्यू लेस होगी। ये आपने ऑपोजिट है इसका, मतलब हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा हैं तो पीएच की वैल्यू वुड बी ऑन द लोअर साइड, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन है, ये आपने याद रखना। सो समथिंग विच इज एट पीएच 1, मतलब उसके पास समझे मैक्सिमम हाइड्रोजन आयंस है, एंड समथिंग विच इज एट अ पीएच 14, समझे उसके पास तो H प्लस आयंस ना होने के बराबर, जीरो, राइट। सो दैट्स हाउ यू फाइंड आउट द एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। इसके अलावा द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में एक और चीज आती है, दैट लिटमस पेपर टेस्ट। अगर आपके पास लैब में सारी चीजें रखी हैं, सारे बीकर्स रखे हैं और उनके ऊपर कोई लेबल ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं लिखा हुआ, और कोई आपसे कहता है बताएं ये क्या है, तो दे ऑल लुक लाइक वाटर, आप कैसे बताएंगे? सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू द लिटमस पेपर टेस्ट। कोई बता सकता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अ लिटमस पेपर टेस्ट? एसिड्स क्या करेंगे लिटमस पेपर के साथ? Do they turn blue or red? यू टेल मी। सो ब्लू को वो Blue. किस में टर्न कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को दे टर्न रेड। एज 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 अ स्टूडेंट मैंने एसिड्स को हमेशा एसोसिएट किया हुआ था बर्निंग से। एसिड्स को मैं हमेशा एसोसिएट करती हूँ, यू नो, कोई लाल चीज हो गई या बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की चीज, तो वो रेड कलर मेरे माइंड में आता था। और ब्लू कलर को मैंने हमेशा एल्कलीज के साथ एसोसिएट किया हुआ था, क्योंकि ब्लू, जितने भी डिटर्जेंट्स हैं आपके पास, सोप्स वगैरह, दे आर एल्कलाई, राइट। तो उसको ब्लू समझो, वो पानी पानी वाली चीजें हैं, और एसिड्स को आप मिर्चें और corrosive और रेड इस कलर से एसोसिएट करो। तो एसिड क्या करेगा, एक ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, राइट। सो दैट विल टेल यू कि दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज एसिडिक। इज दिस क्लियर? यहां तक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। कोई क्वेश्चन प्लीज पूछें, कुछ इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत मैंने सिंपल करके बताया। हम्म, Ma'am, will you send these notes? I will, but I want you to write right now, Ira. Okay.
ठीक है, आई विल बट यू ऑल्सो हैव टू राइट। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम आ जाते हैं, एसिड्स वगैरह हमने देख लिए। कैन वी मूव टू बेसिस, राइट? जस्ट अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिस। अच्छा जी, लेट्स सी व्हाट आर बेसिस। इफ एसिड्स आर प्रोटॉन के डोनर्स, व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर ऐसे सब्सटेंसेस which accepts electron, याद रखना। एसिड्स डोनेट, सॉरी प्रोटॉन्स की बात हो रही है, एसिड्स डोनेट प्रोटॉन्स, राइट? प्रोटॉन के डोनर्स, while bases accept these protons, ठीक? So substances which accept protons. Let's do this with an example. For example, मेरे पास है ये अमोनिया। अमोनिया, मुझे पता है इट्स अ बेस, लेकिन अगर इसका रिएक्शन भी हो, अमोनिया इज अ गैस, राइट? ये जो टीयर गैस होती है ये अमोनिया होती है, राइट? सो ये जो आपने देखा है शेलिंग होती है जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो जो फेंकते हैं, सो अमोनिया इज अ टीयर गैस। एनीवेज, if I react it with HCl, which is an acid, what will happen? After the reaction, होने क्या वाला है कि ये NH3 बन जाएगा NH4 प्लस और Cl नेगेटिव। ये क्या हुआ? ये पहले NH3 था, बाद में देखें ये NH4 बन गया। कहां से आया इसके पास ये एक प्रोटॉन? ये 3 से 4 कैसे हो गए? इट हैज डन व्हाट? इट हैज accepted the proton, right? कहां से? This was HCl, this was hydrochloric acid. Acid donates proton, base accepts the proton. So after donating it, it became NH4 plus and this became Cl minus. So this is ammonia, and ammonia is a base because it has accepted the proton. याद रहेगा, it has accepted the proton. While this is hydrochloric acid and obviously this is an acid. आफ्टर में देखिए, याद रखिए ये अमोनिया है, अमोनिया इज अ गैस, लेकिन जब ये एक H प्लस आयन बन गेन करता है प्रोटॉन, इट बिकम्स अमोनियम। अमोनियम इज एन आयन, अमोनिया इज अ गैस। ये डिफरेंसेस जरूरी हैं, ठीक है? अमोनिया इज अ गैस, अमोनियम इज एन आयन, राइट? गर्ल्स, आर यू फॉलोइंग? समझ आ रही है ये? ठीक है, कोई क्वेश्चन यहां तक बेस के बारे में? अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि कैसी चीजें बेसिस होती हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ सको कि बेस होता क्या है। ये हमने पढ़ा भी है और हम दोबारा करते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स आर व्हाट? दे आर बेसिस, ठीक है? मेटल के ऑक्साइड्स आर बेसिस। जब हमारे पास सॉल्ट प्रिपरेशन का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पिछले दिनों टेस्ट में भी दिया था, तो इट वाज समथिंग लाइक के मैग्नीशियम पाउडर रिएक्ट्स विद एन इनसॉल्युबल बेस। तो मेटल ऑक्साइड इज एन इनसॉल्युबल बेस, इट्स अ बेस, ठीक है? इसके अलावा और क्या हमारे पास बेसिस होती हैं? इसके अलावा हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है। मेटल के कार्बोनेट्स भी हमारे पास क्या होते हैं? बेस होते हैं, राइट? और एक और चीज बेस है जो अभी मैंने पढ़ी, क्योंकि ये मेटल नहीं है। देखिए, इसमें कोई मेटल नजर आ रहा है? नहीं, ना मेटल ऑक्साइड है, ना मेटल हाइड्रोक्साइड, ना कार्बोनेट, बट दिस इज अमोनिया एंड इट इज अ बेस, तो इसको मैंने एक अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया, राइट? यहां तक बात समझ आ रही? हम थोड़ा सा मेटल हाइड्रोक्साइड्स को डिटेल में करते हैं और फिर बाद में मेटल ऑक्साइड्स पे भी आएंगे और कार्बोनेट पे भी आएंगे, अमोनिया पे भी आएंगे। बट मेटल हाइड्रोक्साइड्स एक्चुअली दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? बताया हुआ है, क्या बोलते हैं इनको हम? गर्ल्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स को क्या कहते हैं? एल्कलीज, राइट? Transition metals. नो, दैट दीज आर कॉल्ड एज एल्कलीज। और दूसरे जो हाइड्रोक्साइड्स हैं हमारे पास, वो होते हैं ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स।
व्हाट इज द डिफरेंस? अभी हम देखते हैं। ग्रुप वन ग्रुप टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हम कहते हैं दे फॉर्म सॉल्युबल एल्कलीज। ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स आपने याद रखना है कि इनको हम एल्कली नहीं बोलते, ऑल्दो दे हैव दिस OH विद देम। लेकिन हर चीज जिसके साथ OH लगा हुआ हो हाइड्रोक्साइड, वो एल्कली नहीं हो जाती। Right? So transition metal hydroxides do not make alkalis. They are just called as what? Bases. They do not form alkalis. Group 1, group 2 के metal hydroxides like LiOH, like NaOH, KOH, right? Rubidium hydroxide. ये सारे क्या हैं? ये सारे ग्रुप वन के मैंने एल्कलीज लिख दिए। ये एल्कलीज हैं, इनको पानी में डालेंगे, ये पानी में डिसॉल्व होंगे। राइट। सिमिलरली ग्रुप टू भी है, लेकिन ग्रुप टू की जो एल्कलीज है वो सारे एल्कली नहीं होते। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लिखती हूँ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ये मैंने टू, अब आप क्लास में हमेशा मुझसे पूछते हैं कि ये टू कहाँ से आया, तो प्लीज ये देखिए Li+1, क्योंकि ग्रुप वन OH-1 तो कैंसिल आउट LiOH। लेकिन Be बेरिलियम इज अ ग्रुप टू एलिमेंट, तो दैट्स अ +2 and -1, राइट। Similarly, we have magnesium hydroxide, we have calcium hydroxide, वी हैव स्ट्रॉन्शियम का हाइड्रोक्साइड। ये ग्रुप टू के सारे एलिमेंट्स लिख रही हूं मैं, और उनके हाइड्रोक्साइड। एंड वी हैव बेरियम का हाइड्रोक्साइड। दीज आर ग्रुप वन, दीज आर ग्रुप टू। ये सॉल्युबल एल्कली बनाते हैं। ठीक है। कमिंग टू दिस साइड, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स को मैं एल्कली नहीं बोलूंगी, लाइक कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, लाइक क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, लाइक जिंक हाइड्रोक्साइड। अगर आपके पास जो हम सॉल्ट प्रिपरेशन वाले मेथड्स पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, तो वो ये वाला नहीं है, वो एल्कली ये नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअली एल्कलीज। ठीक है। आयरन हाइड्रोक्साइड, दे ऑल जस्ट फॉर्म बेसिस। इनके साथ, सबके साथ हम एस लिखते हैं, सॉलिड लिखते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज, दे आर बेसिस, राइट। अब इससे हम एक बात कह देते हैं कि जो एल्कलीज होती हैं वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल जो बेस होती है वो क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज एल्कलीज। तो अगर मैं इस एल्कली को एल्कली भी बोलूं या मैं इनको बेस भी बोलूं, तो बात तो एक ही है ना, कि बेस ही है ना, बिकॉज दे आर बेसिस। पानी में डिसॉल्व हो जाए तो एल्कली बोल देते हैं। बट इनको क्या कहूं? इनको क्या मैं एल्कली कह सकती हूँ? नो, प्लीज रिमेंबर, ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड्स को यू कैन ओनली कॉल देम एज बेसिस ओनली। प्लीज एल्कली उनको नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो इससे हमें एक बात ये समझ आई है दैट अगर बेसिस जनरली सारी होती हैं, तो एल्कलीज एक्चुअली उनका पार्ट होते हैं। all bases are sorry, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis। ठीक है। alkalis क्या होते हैं? they are water soluble hydroxides। they are bases, but they are alkalis as well। बात समझ आ रही है? तो बेसिस में हमारे पास क्या आते हैं? बेसिस में हमारे पास मेटल ऑक्साइड आते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड भी आते हैं, लेकिन फिर मेटल कार्बोनेट भी आता है। लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड बेस तो है, लेकिन ये आगे भी फर्दर डिवाइडेड है, एल्कली और फिर सिंपल बेस हम इसको कहते हैं। तो एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल। ऑल बेसिस, सॉरी, ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ये पॉइंट क्लियर है गर्ल्स? एसिड्स और बेस, और फिर बेस और एल्कली का डिफरेंस समझ आ रहा है? कुरैतुलैन, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, एक दफा देखें इसको।
कोई बात है इसमें तो पूछे। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि हर चीज जो हाइड्रोक्साइड होती है उसको हम एल्कली नहीं बोलते। ठीक है। इसमें आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं हाइड्रोक्साइड्स। ग्रुप वन ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड, ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, राइट। गर्ल्स, इज दिस क्लियर? गर्ल्स? Yes, it's clear. ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं आगे फर्दर। जो अब हमारा एक्चुअल एसिड बेसिस जब स्टार्ट हो जाता है तो हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद, वो हमने सारे किए थे। बट लेट्स राइट इट अगेन। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। अब हमने एसिड्स पढ़ लिया और हमने बेसिस को भी जनरली देख लिया। तो अब हम रिएक्शंस ऑफ एसिड्स पढ़ते हैं। चार रिएक्शंस ऑफ एसिड्स हमने हमेशा पढ़े हैं। मैं उनको ही फर्दर अब दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन, राइट। एक हमने पढ़ा है कि जब कोई एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है डायरेक्टली तो क्या बनता है? क्या बनता है? गर्ल्स, आप मुझे बताएंगे। एसिड प्लस मेटल गिव्स अस व्हाट? हम्म। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन Salt गैस plus बनती है। hydrogen. जी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बहुत दफा लिखा है। फिर इसको, इस रिएक्शन को मैं एसिड प्लस बेस नहीं कह रही बिकॉज मेटल इज नॉट अ बेस। ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड रिएक्शन है ये अब हमारा है एसिड प्लस बेस। मेटल ऑक्साइड इज अ बेस, राइट, एंड इट विल अगेन गिव मी सॉल्ट एंड वाटर। सी, न्यूट्रलाइजेशन हो गई। सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। एक एसिड और बेस आर ऑपोजिट इन नेचर। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन। तीसरा रिएक्शन भी एसिड प्लस बेस का है। लेकिन कौन सी वाली बेस? एसिड प्लस मेटल का कार्बोनेट। ये हमें क्या प्रोडक्ट्स बना के देता है? तूबा, डू यू रिमेम्बर? Uh, Ma'am, I don't remember. Salt plus हाँ। हाँ, सॉल्ट प्लस um मैम कार्बोनेट याद नहीं होगा। है. कार्बोनेट जहां होगा वहां और क्या बनेगा? Um, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। कार्बोनेट्स में हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक, याद रखना। और फिर आखिरी वाला आ जाता है जो कि है एसिड प्लस मेटल का हाइड्रोक्साइड, जो अभी हमने डिस्कस किया। स्टिल दे आर बेसिस और ये भी हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करके दे रहा है। एंड दिस गिव्स मी सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। आप वापस आएंगे तो हम अभी ये फोर्थ वाला रिएक्शन फिर दोबारा इसको फोर्थ वाले रिएक्शन से आज स्टार्ट करेंगे। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। हानिया, कैन यू सेंड मी द लिंक अगेन? okay, ma'am. ओके। मीनवाइल आई एम राइटिंग द स्टेट्स। एसिड्स एक्वस होते हैं हमेशा। सो सी, मैं सबके साथ एक क्यू लिख रही हूँ। पानी में सॉल्युबल होते हैं। रिमेंबर, शुरू पहले पहली वाली चीज जो मैंने लिखी थी, पानी में सॉल्युबल होते हैं। Metals are always solid. Metal oxides are bases, they are solid. Metal carbonates are solid. लेकिन metal hydroxide जो है वो alkalis बनाते हैं। तो I'm going to write AQ. Okay. So these are the four reactions of acids. We have done them multiple times in class. बहुत दफा मैंने लिखा भी है, right? Acid plus metal gives you salt plus hydrogen gas, right? It's a hydrogen gas, so I'm going to write G. वो जो आपको आयने के इक्वेशन में कंफ्यूजन होती है कि क्या हम स्टेट सिंबल्स लिखें, तो प्लीज रिमेंबर एसिड्स एक्वस होते हैं। ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेटल इज अ सॉलिड, आपके सामने मेटल्स हैं, देखें सारे सॉलिड होते हैं। तो आई राइट सॉलिड। मेटल के ऑक्साइड्स भी हमेशा सॉलिड फॉर्म में बनते हैं। ठीक है। इफ आई हैव अ मेटल का पीस, लेट्स सपोज दैट्स अ सोडियम पीस, और इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही हो, तो आप बताएं जब इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, इज इट गोइंग टू टर्न इनटू अ लिक्विड और समथिंग, और इज इट गोइंग टू टर्न इनटू अ गैस? नो, इट विल फॉर्म एन layer of sodium oxide on it which will be a solid। ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड्स भी सॉलिड इन नेचर होते हैं।
ठीक। सो मैंने इसलिए यहाँ पे सॉलिड लिख दिया। वाटर इज अ लिक्विड, एल लिखेंगे उसके साथ। सॉल्ट जो इस केस में बनते हैं, प्लीज रिमेंबर, चार रिएक्शंस ऑफ एसिड्स में जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, वो पानी में सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग AQ विद ऑल ऑफ दीज सॉल्ट्स जो रिएक्शन एसिड्स के चार रिएक्शन से बन रहे हैं, राइट। वाटर इज अ लिक्विड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ठीक। We have done these reactions. Now I'm going to focus on this fourth one because this is very important reaction, acid plus metal hydroxide. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, right? Acid, or should I write reaction of acid? इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। With now I'm going to write alkali, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड को जब मैंने AQ लिखा है तो AQ का क्या मतलब है? वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कली, तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद वाटर सॉल्युबल एल्कलीज। ठीक है। और याद रखना है बार बार कि एल्कली जो होता है वो वाटर सॉल्युबल मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। वाटर में सॉल्युबल हुआ हुआ मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, एसिड है, पानी में डिसॉल्व करके बनता है। याद रखना एसिड्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व करके बनाए जाते हैं। HCl को मैंने पानी में डिसॉल्व किया, ठीक है, एसिड आ गया। आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद द सॉल्युबल मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मैंने अभी आपको बताया था ग्रुप 1 के जो होते हैं वो सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको पता है NaOH जब बनता है तो वो सॉलिड होता है, लेकिन हम उसको पानी में डिसॉल्व करके क्या बनाते हैं, फिर AQ एक्वस फॉर्म बनाते हैं। तो दैट्स एन एल्कली एक्वस, दिस इज एसिड एक्वस। ठीक हो गया। जनरल रिएक्शन ये है कि सॉल्ट और वाटर बनने वाला है। ये देखिए सॉल्ट और वाटर बनने वाला है। कैसे बनेगा? दिस इज अ कैटाइन, दिस इज एन एनाइन, दिस इज अ कैटाइन, दिस इज एन एनाइन। इसको याद करने के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं, बट व्हाट यू कैन डू, एक ये हो सकता है कि आप कहें कि ये एच है, इधर माइनस के साथ लगा हुआ है ना, तो अगर रिएक्शन होगा तो और क्या पॉसिबिलिटी है, ये एच इस OH के साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो हमने शुरू में पढ़ा कि एसिड्स अपना H+ आयन क्या कर देते हैं, रिलीज, और ये खुल जाएगा। ये एक्चुअली यूं हो जाएगा, H+ अलहदा और Cl- अलहदा। तो भाई अकेले तो नहीं रह सकते, इनको किसी के साथ तो जुड़ना है, माइनस को प्लस चाहिए और इस प्लस को माइनस चाहिए। व्हाट हैपेंस, उसी रिएक्शन में NaOH भी है, तो ये H जब हट जाता है तो Cl के साथ क्या आके लग जाता है, वो कहता है मैं इस Na को पकड़ लूंगा और ये इसके साथ लग जाता है। कुछ तो लगाना है ना सर। तो एसिड्स डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू देयर आयंस, और जब ये खुल जाता है तो ये फ्री हो जाते हैं, एंड देन दिस Na combines with Cl to give you the salt NaCl, and what is left behind, H and OH, they combine to give you water, salt and water। समझ आई बात कैसे हुआ ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया, सॉल्ट इज न्यूट्रल, वाटर इज न्यूट्रल, एसिड प्लस एल्कली, दो ऑपोजिट्स। एक्चुअली इसके अंदर जब हम आयनिक इक्वेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको अगर आप ओपन अप करें, इसको अगर आप ओपन अप करें, क्योंकि ये दोनों एक्वस हैं, फिर इसको ओपन अप करें, फिर इसको ओपन अप करें, तो बनाता है NaCl, सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल का मतलब है पानी में सॉल्युबल है, तो घुल जाएगा तो ओपन अप हो जाएगा। लेकिन वाटर इटसेल्फ इज अ लिक्विड, तो उसको तो हम ओपन अप नहीं कर सकते ना, उसमें तो आयंस नहीं नजर आ रहे। फिर हम आयनिक इक्वेशन जब करते हैं तो हम ये देखें कैंसिल आउट कर देते हैं, Cl को Cl से, स्पेक्टेटर आयंस, और देखें एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि वाटर बनना H+OH आयन से। दिस इज द आयनिक इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो मैंने आपको साथ एक अलग चीज आयनिक इक्वेशन भी साथ ही बता दी, ये हम दोबारा कर लेंगे। ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, अभी और करते हैं। सो लेट्स टेक अनदर एसिड एंड लेट्स टेक अनदर एल्कली, और फिर उसको और फर्दर और डिस्कस करते हैं। लेट्स मेक सॉल्ट्स इसी तरीके से। लेट्स टेक निट्रिक एसिड, HNO3, निट्रिक एसिड। दिस इज नॉट H2NO3, एक MCQ भी दिया था मैंने टेस्ट में, दिस इज HNO3, निट्रिक एसिड। React it with
सम एल्कली, कैन यू टेल मी नाउ एल्कलीज, कोई नेम बताएं एल्कली का, कोई भी नाम बताएं। अब मैंने आपको बता दिया एल्कलीज कौन होते हैं। अभी ऊपर बताया एल्कलीज कौन होते हैं, कौन से वाले ग्रुप में आते हैं एल्कलीज। NaOH हो गया, कैन यू नेम सम अनदर एल्कली। हम्म फिजा, कोई एल्कली का नेम बताओ और NaOH के अलावा। ये देखें क्या लिखा है, वाटर सॉल्युबल मेटल के हाइड्रोक्साइड्स कौन से वाले होते हैं, कौन से वाले एल्कलीज। हम्म फिजा आवाज आ रही है। सोडियम। सोडियम तो मैंने लिख दिया अभी, उसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिख दिया, उसके अलावा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ग्रुप वन में से अगर मैं फिलहाल कोई लिखूं, ग्रुप वन में से पोटेशियम पोटेशियम। हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। ठीक है। तो निट्रिक एसिड को मैं रिएक्ट करूं अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, कैन यू नेम द सॉल्ट नाउ, व्हाट विल बी द सॉल्ट। अभी मैंने बताया कि एसिड्स का H डिसोसिएट हो जाता है, ये ओपन अप हो जाता है। ठीक है। तो किसी के साथ तो ज्वाइन होना है, किसके साथ ज्वाइन होगा, पॉजिटिव, वो जाके ज्वाइन हो जाएगा किससे, इसके पॉजिटिव से। राइट, सो दिस विल टेक प्लेस ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड गिव यू व्हाट, KNO3, साथ में गिव्स यू वाटर, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। आर यू गेटिंग दिस। साथ साथ नेम्स लिखते जाते हैं। दिस वाज निट्रिक एसिड, दिस वाज रिएक्टिंग विद पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ग्रुप वन एल्कली, गिविंग यू व्हाट, salt. What's the name of the salt? Nitric acid से nitrate बन गया, and that is called as potassium nitrate. ठीक है। Let's do one more example. अगर मैं ले लूं, अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कितने हाइड्रोजन वाला था, अभी हमने ऊपर किया था आयरा, आपने बताया था टू हाइड्रोजन, राइट। सो इट हैज टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड, एंड इफ आई टेक अगेन, इफ आई टेक KOH, तो अब क्या होगा, what will be the salt, can anyone tell, Arjuman। So now this hydrogen will be replaced by this K, प्रोडक्ट क्या होगा, थोड़ा सोच के करने वाला है। पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, बट व्हाट वुड बी द फॉर्मूला। अब ये देखिए ये अच्छा। हाँ ये तो मेन चीज है, फॉर्मूला बताना मेन चीज है, ये अलहदा हो गया और ये अलहदा हो गया। अब बताएं कि इसके जाने से इधर ने के ने आना है, तो के आ जाए, फॉर्मूला क्या होगा, जी। K2SO4। K2SO4, गुड। इट्स नॉट KSO4, इट्स K2SO4। देखें, ये दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जाएंगे तो उसकी जगह मुझे दो, मतलब दो हाइड्रोजन का मतलब है एक H+1 और एक और H+1, सो दैट मेक्स इट अ प्लस टू एंड दिस इज -2, बैलेंस आउट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको KSO4 कर दूं तो क्या वो ठीक है, तो गलत हो जाएगा अगर मैं यहाँ K2 की बजाय KSO4 लिखूं, बिकॉज दिस इज अ -2 एंड दिस इज अ +1, बैलेंस तो ना हुआ, चार्जेस मस्ट बी इक्वल। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी इक्वल। तो नहीं, हम इसको करते हैं कि इट शुड बी K2SO4, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा है K2SO4 साथ में वाटर। और फर्दर समझना है तो फॉर्मूला मेकिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि K इज अ +1, SO4 इज अ -2, दिस कम्स हेयर, दिस गोज हेयर, यू गेट K2SO4। ठीक है, लेकिन इट वाज ओवर हेयर वाज KNO3 ओनली, व्हाई नॉट K2NO3, बिकॉज अगेन K इज अ +1, एक लॉस, NO3 is a -1, एक gain, +1 -1 cancel each other, you get just KNO3, but over here it should be K2SO4, क्योंकि आपने दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया। ठीक है, इस तरह का एक और करते हैं ताकि आपको फॉर्मूला मेकिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। फिजा आपने मुझे बताना है, बिकॉज यू वर हैविंग कंफ्यूजन इन फॉर्मूला मेकिंग। लेट्स अगेन टेक H2SO4,
एंड आई एम गोइंग टू टेक ग्रुप टू का कोई एल्कली। ठीक है, लेट्स टेक ग्रुप टू का एल्कली स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लेके करते हैं ग्रुप टू। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिए, ये टू यहाँ पे क्यों है स्ट्रॉन्शियम के, ये टू यहाँ क्यों आया, इसके तो यहाँ टू नहीं था, बिकॉज इट्स अ ग्रुप टू का हाइड्रोक्साइड। इट्स +2, दिस इज अ -1, इसलिए ये यहाँ गया था और ये यहाँ आया था, तो इसलिए यहाँ नीचे टू लगा हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि इसका सॉल्ट क्या बनेगा। एच को हटना है, उसकी जगह मेटल को आना है, तो सॉल्ट बनेगा। बट व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? मैम SR2SO4। SR2SO4, इज दैट करेक्ट? SR2 होना चाहिए अर्जुमंद, SR2 होना चाहिए, यूं होना चाहिए फिजा, या ये होना चाहिए था इस केस में? सेकंड वाला मैम। सेकंड वाला, ऊपर वाला नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बताया स्ट्रॉन्शियम इज अ ग्रुप टू का चार्ज, राइट, ग्रुप टू का एलिमेंट। तो अगर आप ये कहते हो तो इसका तो मतलब ये है कि ये यूं है और फिर ये यूं है, तो फिर ये टू यहाँ आ गया और वन यहाँ चला गया। लेकिन इसका मतलब है कि SR+2 है, क्योंकि ग्रुप टू में, और SO4-2 है, तो +2 - 2 कैंसिल ईच अदर, एंड दिस वुड बी द सॉल्ट, नॉट दिस वन। ये तो टू इस केस में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ +1 था, ये +1 ग्रुप वन का था ना, तो फिर टू और वन यहाँ। लेकिन जब दोनों टू टू होंगे तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। ठीक है, तो मैं फाइनल जो हमारा सॉल्ट यहाँ बनेगा, दैट वुड बी स्ट्रॉन्शियम सल्फेट हैविंग द फॉर्मूला SrSO4 प्लस वाटर। देखें, H2SO4 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन आइंस, एक H+1 एक H+1, राइट। और सल्फेट ये है, ये मतलब है, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब अगर मुझे एक ऐसी चीज मिल रही है जिसमें इकट्ठा मुझे +2 मिल जाए, तो मुझे टू लगाने की क्या जरूरत है, ये तो H2SO4 बनता है ना। अगर मुझे कुछ ऐसा मिले जो इकट्ठा SR+2 मुझे दे दे और SO4-2, तो फिर तो बात ही खत्म, फिर SrSO4 लिखेंगे ना। लेकिन अगर मुझे इसी के जैसा कुछ मिल रहा है, जैसे ऊपर मुझे मिल रहा था के, तो के केस में क्या होगा, K+1 लगेगा और फिर K+1 लगेगा, क्योंकि दो हैं और SO4 को बैलेंस करना है। तो इसलिए हम मुझे +2 -2 को बैलेंस करने के लिए दो प्लस, मुझे +2 चाहिए थे, तो मैंने दो +1 ले लिया। या ये कर सकते हैं कि एक ही ले लें जिसमें +2 हो। लेकिन जब आप ये करते हो तो फिर क्या होता है कि दैट शोज कि यू नीड 2K with one SO4, but over here it's just SrSO4, because it each of potassium loses one, so you need two potassiums with one sulfate. Over here strontium itself loses two electrons और ये दो गेन कर लेता है। फाइन, तो उसने कहा ठीक है, तुम दो दे रहे हो, मैं दो ले लेता हूँ, बस SrSO4 बनाएंगे हम। मुझे एक ही चाहिए SR और एक ही चाहिए SO4, 1:1, बट दिस इज 2:1, क्योंकि वो बेचारा एक नहीं दे सकता, एक पोटेशियम दो नहीं निकाल सकता। उसने कहा चलो मेरे जैसा एक और ले लो, तो दो आ गए। अब समझ आ रही है थोड़ी सी फॉर्मूला मेकिंग की सेंस, वाई दिस इज K2SO4 एंड वाई दिस इज SrSO4। फिजा, जी पर मैम बात समझ आ गई है। क्लियर हुई? ठीक है, तो इस सबको मिटा देती हूँ मैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बहरहाल दिस वाज द पॉइंट कि हम फॉर्मूला मेकिंग को यहाँ पर आपके स्ट्रांग होना चाहिए इफ यू वांट टू नो हाउ टू मेक प्रोडक्ट्स, राइट। ये मेरे पास एल्कली रिएक्शंस हो गए। हम बाकी रिएक्शंस करेंगे, मेटल with metal oxide with metal carbonate in the next class, which is tomorrow. अभी के लिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कली सिर्फ मैंने आपको रिएक्शन लिखना बताया है और मैंने सिर्फ आपको इसके प्रोडक्ट बताए हैं। अभी हमने इसको करने का तरीका, रिमेंबर टाइट्रेशन मेथड से होता है ये, वो मेथड नहीं अभी हमने देखा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स राइट नाउ, वी आर जस्ट डूइंग एसिड्स एंड बेसिस वाला टॉपिक, राइट। So we'll do this titration method, reaction of acid with alkali, in next classes. Any question? I'm writing the states now. ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था। Any question? Please ask.
और इफ यू वांट टू लाइक डू मोर प्रैक्टिस इक्वेशंस टेल मी, हम और कर लेते हैं। ये देखिए मैं सबके साथ एक क्यू लिख रही हूँ। एसिड इज एक्वस, एल्कली इज डेफिनेटली एक्वस, क्योंकि एल्कली को तो कहते ही हम सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है, वो सॉल्युबल होता है, तो इसलिए मैं सबके साथ देखें एक्वस एक्वस लिख रही हूँ। पानी के साथ हम लिक्विड लिखेंगे बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड। लेकिन ये जो सॉल्ट्स बनते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, इसलिए इन सबके साथ भी मैंने ए क्यू लिखा। एनी क्वेश्चंस? स्टिल इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। हम्म। हाजरा, is this clear? Marosh, are you getting Yes, this? ma'am.